राहुल खेतों के बीच अकेला खड़ा था। हाथ में वह तस्वीर थी जिसने एक पल में उसकी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया था। अर्जुन वहां से अपनी जीत की हंसी हंसते हुए जा चुका था। हवा अब ठंडी हो चली थी, पर राहुल के सीने में आग धधक रही थी। उधर मोनिका अपने कमरे में जमीन पर बैठी सिसक रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस राहुल के लिए उसने पूरी दुनिया से बगावत की, उसके दामन पर दाग लगा हुआ है। रात के करीब 2 बज रहे थे। अचानक मोनिका की खिड़की पर एक दस्तक हुई। मोनिका डरकर उठी। उसने देखा कि खिड़की के बाहर राहुल खड़ा था। उसके कपड़े धूल से सने थे और आंखों में एक अजीब सी दीवानगी थी। तुम यहाँ क्यों आए हो राहुल? चले जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मोनिका, एक बार मेरी बात सुन लो। अगर सुनने के बाद भी तुम्हें लगे कि मैं गुनहगार हूं, तो मैं खुद इस गांव से और तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मोनिका ने थोड़ी देर राहुल की आंखों में देखा। उन आंखों में वही पुरानी ईमानदारी थी। उसने धीरे से खिड़की खोल दी। राहुल अंदर आया और उसने बिना समय गवाए मोनिका को बाहों में भरने की कोशिश की, पर मोनिका पीछे हट गई। मोनिका, उस तस्वीर में जो औरत है, उसका नाम माया है। वह उस फैक्ट्री के मालिक की बेटी थी जहां मैं काम करता था। मालिक एक बहुत ही घटिया और जालिम इंसान था। वह अपनी ही बेटी का सौदा एक बूढ़े व्यापारी से कर रहा था। मैंने माया को उस नर्क से निकालने में मदद की थी। मोनिका की आंखें फटी की फटी रह गई। राहुल, पुलिस की गाड़ी इसलिए थी क्योंकि मैंने उस मालिक के खिलाफ सबूत दिए थे। मुझे जेल नहीं हुई थी, बल्कि मैं एक मुख्य गवाह था। माया को बचाने के चक्कर में मुझे कई बार पुलिस के चक्कर काटने पड़े, और वह तस्वीर उसी वक्त की है जब मैं उसे सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा था। तो तुमने ये बात मुझसे पहले क्यों नहीं कही राहुल? मैं तुम्हें उन खतरों के बारे में बताकर डराना नहीं चाहता था। वह मालिक अभी भी जेल में है, पर उसका आदमी, यानी यह अर्जुन, उसी का मोहरा है। अर्जुन के पास वह तस्वीरें कैसे आईं? यह मैं अब समझ पा रहा हूँ। अर्जुन उस फैक्ट्री मालिक का दूर का रिश्तेदार है। मोनिका का दिल एक बार फिर राहुल के लिए पिघल गया। उसने आगे बढ़कर राहुल का चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया। मोनिका, मुझे माफ कर दो राहुल। मैंने फिर से तुम पर शक किया। मेरी तड़प ने मुझे अंधा कर दिया था। राहुल ने मोनिका को कसकर अपनी बाहों में समेट लिया। अंधेरे कमरे में उनकी धड़कनें एक दूसरे से बात कर रही थीं। राहुल ने मोनिका के बालों में अपना चेहरा छुपा लिया और उसकी गर्दन पर एक हल्का सा चुंबन दिया। अब कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा मोनिका। अर्जुन ने अपनी चाल चल दी है। अब मेरी बारी है। उसी वक्त कमरे के बाहर गलियारे में किसी के चलने की आवाज आई। ठाकुर रघुवीर सिन्हा अपनी बंदूक लिए बाहर पहरा दे रहे थे। उन्हें लगा कि मोनिका के कमरे से किसी की आवाज आ रही है। बाहर से चिल्लाकर, मोनिका, तू जाग रही है? अंदर किसके साथ बातें कर रही है? मोनिका और राहुल की सांसें रुक गईं। राहुल अब भाग नहीं सकता था। तभी गांव के बाहर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। अर्जुन ने गांव की अनाज मंडी में आग लगा दी थी ताकि सबका ध्यान भटक जाए और वह राहुल को जान से मार सके। मोनिका, वह आ गया है। आज ये लड़ाई खत्म होकर रहेगी। राहुल खिड़की से नीचे कूदा और सीधा उस तरफ भागा जहां से आग की लपटें उठ रही थीं। अर्जुन वहां हाथ में पेट्रोल का डिब्बा और गड़ासा लिए खड़ा था। आजा राहुल, आज देखते हैं कि तेरी मोहब्बत में कितनी ताकत है। गांव वाले जाग चुके थे। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। राहुल और अर्जुन एक बार फिर आमने सामने थे, पर इस बार यह लड़ाई सिर्फ मुक्कों की नहीं थी। यह जिंदगी और मौत का खेल था। सवाल, क्या राहुल उस आग और अर्जुन के वार से बच पाएगा? क्या मोनिका के पिता को समय रहते अर्जुन की गद्दारी का यकीन हो जाएगा?